अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो माह रजब के बारे में है। माह रजब की बहुत फजीलत आई है। तमाम फ़िक़्ह के लोग इस पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ये एक फजीलत वाला महीना है। इसमें मुख्तलिफ़ इबादत के बारे में बताया गया है। इस्लामी इबादत में एक इबादत लोगों की दावत करना, ये भी एक इबादत है। जो कोई मुसलमान दूसरे मुसलमानों की दावत करता है, वो उसकी दावत कबूल करता है तो इसका बहुत सवाब है। नबी के सल्लम का फरमान भी है कि अगर किसी को दावत दी जाए तो वो उस मुसलमान की दावत कबूल करे। आज का मौजू हमारा जनाब इमाम जाफ़र सादिक के कुंडों के बारे में है। उनके 22 रजब को एक दावत की जाती है जिसको कुंडों के नाम से पुकारते हैं। ये कुंडे एक ख़ास किस्म के बर्तन होते हैं। वो जनाब उनकी नियाज़ होती है, वो पका के उसमें रख के लोगों को खिलाते हैं। इसका इस तरह है कि जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम किसी जगह तशरीफ़ फरमा थे, अपने मुरीदों में बैठे हुए थे या अपने शगीर्दों में बैठे हुए थे, तो लोग उनकी ज़ियारत कर रहे थे। तो एक आदमी हाज़िर हुआ, उसने कहा कि या इमाम, मैं बहुत तंग दस्त हूँ, मैं जो कुछ कमाता हूँ खर्च हो जाता है, रिज़्क़ में बरकत नहीं आ रही है। तो आपने उससे फरमाया कि आप इस तरह करें कि दावत का एहतमाम करें, मेरे नाम की दावत करें, मेरे नाम की नियाज़ करें। तो उसमें आप जितना आपकी हैसियत है उसके मुताबिक घर में खाना पकाएं और अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को खुआ एक ही को दावत दे दें। दावत ही करनी है तो कितनी करें, जितनी आपकी हिम्मत है उतनी कर लें जनाब। आप एक प्याला कर लें, एक प्याला भी काफ़ी है। जितनी किसी की हिम्मत है वो कर सकता है जनाब। 2 प्याले 4 प्याले कर लें। वो जो कूंडे होते हैं, वो एक बर्तन होता है, उसमें मसला ये है कि पका के उन कूंडों में महफूज करके उसके ऊपर कपड़ा डालना है। उसके बाद इकट्ठे जब खाना है तो बैठ के दुआ करनी है जनाब। जिस तरह के जनाब जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया था कि उनके वसीले से और मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से रिज़्क़ में बरकत की दुआ मांगनी है, सब मुसीबतों से दूरी की दुआ मांगनी है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये शियों की दावत है। नहीं भाई, शियों की दावत तो नहीं है, ये अहले सुन्नत भी करते हैं। अहले सुन्नत के इमाम जनाब अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर मैं 2 साल के लिए इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर ना होता तो मैं हलाक हो गया होता। तो उनके वो उस्ताद हैं। कुछ लोगों ने तरीका निकाला कि ये जनाब ये 22 रजब को जनाब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की यौम वफ़ात है, इसलिए लोग ये खुशी मनाते हैं। तो आप ना मनाएं। तो इस पर काफ़ी हमारे कुछ दोस्तों ने जनाब ये मनाना ख़त्म कर दिया कि जनाब देखो जी, ये तो एक साहबी रसूल की वफ़ात पर जश्न मनाते हैं और जनाब ये उसके लिए दावत करते हैं, खुशी मनाते हैं। बात ऐसी नहीं है। ये पहली बात तो ये कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जो वफ़ात है वो 22 रजब को बनती नहीं है। ये तारीख़ी हवाले हैं कुछ। ये है जनाब हमारी सब तारीख़ों की ये उम्मुल किताब हैं। इन तारीख़ों से सब तारीख़ें लिखी गई हैं। ये सबसे पहले जो तारीख़ इब्न कसीर है, इसमें जनाब इब्न कसीर फरमा रहे हैं कि एक जमात कहती है 15 रजब को वफ़ात हुई थी, दूसरी जमात कहती है 22 रजब को वफ़ात हुई थी, तीसरी जमात कहती है 4 रजब को हुई थी। तरक़ात साथ में है कि जनाब ये मुहर्रम के शुरू में हुई थी। दूसरा जनाब ये है तहरीक इब्न असीर है, ये दूसरे इलामा है मुसलमानों के। वो कह रहे हैं कि जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात 1 रजब को हुई थी। कुछ लोग कहते हैं निस्फ रजब को हुई थी, कुछ कहते हैं कि रजब के ख़त्म होने से 1 हफ़्ता पहले हुई थी। तहरीक तबरी में है जी, वो कह रहा है कि तहरीक तबरी में कह रहे हैं इस बात में इख्तलाफ है कि 1 रजब को हुई थी या 15 रजब को हुई थी या फिर 22 रजब को हुई थी। मुख्तलिफ रिवायतें हैं। तहरीक इब्न खल्दून बाबत तहरीक कहते हैं उनको, वो कह रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि जनाब ये इसमें जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात में ये बहुत इख्तलाफ है। बस कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जमादी सानी में हुई थी, और इस पर किसी का इत्फाक नहीं है। सही तरीका किसी को पता नहीं है। अगर हम ये मान लें कि वाकई 22 रजब को हुई थी, उनकी वफ़ात 22 रजब को हुई, तो आप 22 रजब को ना करें, नहीं है। इस बात पे हम मान लेते हैं तो आप जनाब इसको 1 रजब को कर सकते हैं
उस दिन जनाब इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। उस दिन नहीं कर सकते, 5 रजब को कर लेते हैं। 5 को जनाब इमाम नक्की अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। 8 को कर लें, 8 को इमाम हसन अस्करी की पैदाइश है। 13 को कर लें, जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, उस दिन कर लें आप। उस दिन नहीं करते, 27 रजब को कर लें। 27 रजब को जनाब शब मिराज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे, बहुत फजीलत वाली रात है, उस रात कर लें। मेरे जनाब काफ़ी रिश्तेदार अहले तशी हैं, उनमें से अक्सर जनाब 27 रजब को करते हैं, मुझे भी बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछ लिया, वो बिल्कुल पक्के अहले तशी हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये आपने ये 27 को क्यों करते, हालांकि 22 को होती थी। उन्होंने कहा कि हमारे जनाब कुछ दोस्तों को इतराज़ है, इसलिए हम 27 को करते हैं। न्याज ही करनी है मौला की, हम न्याज कर लेते हैं, जब मर्जी चाहे कर ले। कोई 23 को कर सकता है, जिस तरीक को मर्जी कर लें। ये जो तरीके मैंने आपको बताई हैं, आप इनमें कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब रजबुल मुरज्जब है जनाब, उसको नकी अलैहिस्सलाम की शहादत है जनाब। इसी तरह जनाब इमाम मूसा काज़िम की जनाब शहादत है 25 रजबुल मुरज्जब को। ये सारा महीना ही ऐसा ही है, जिस तरीक को मर्जी आप कर लें, कोई ना कोई इसमें मुसल्लत होगी। बस आप करने पे आ जाए, आप एक बार करके तो देखें, आपके रेत में फराखी आ जाएगी। मेरा मज़हब ये है कि मेरे ख्याल में मैं 5 इमामों का मुक़ल्लिद हूँ। 4 इमाम अहले सुन्नत के हैं, 5वां इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है, मैं 5 का मुक़ल्लिद हूँ। मुझे किसी मुसलमान से कोई गिला नहीं है, सब मुसलमान हैं, सब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, और जनाब सब हदीसों पे अमल करते हैं, कुरान पे अमल करते हैं। इंशाल्लाह मैं कुरान और हदीस, तारीख़, फ़िक़्ह के मुतल्लिक़ इंशाल्लाह ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो बना रहा हूँ जिसमें छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं उलमा कराम, और मैं उलमा कराम की तवज्जो इस तरह दिला रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को देखें। इंशाल्लाह आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।